तो जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025। आरआरबी एनटीपीसी 5 जून और 6 जून को एग्जाम का रिव्यू करने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एनटीपीसी एग्जाम 2025 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न पूछा गया है ये भी देखने वाले हैं। एक बार जरूर देख लें, आपका कुछ मार्क्स जरूर बढ़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जरूर बढ़ेगा, लेकिन प्रश्न मार्क यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक ना। यानी कि हम यहाँ पर एनालिसिस बिल्कुल नहीं कराने वाले, क्वेश्चन का एनालिसिस बिल्कुल नहीं कराने वाला है। रेलवे, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक ना, यानी कि रेलवे द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि एनालिसिस बंद है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल एनालिसिस नहीं कराने वाले, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताने वाले हैं। और छात्रों की उपस्थिति यहाँ पर 50% ही है, ठीक ना। तो इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये मत मानिएगा कि यहाँ पर हम एनालिसिस कराने वाले हैं, यानी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाले हैं। सिर्फ टॉपिक बताने वाले हैं, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। रेलवे का नियम है, तो रेलवे का नियम फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले देखेंगे आपका सब्जेक्ट वाइज कितना प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 पेपर का लेवल क्या था, अटेम्प्ट छात्रों ने कितना किया, और एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट थोड़ा गलत लिखा गया, ठीक ना। तो इसको मतलब देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर एब्सेंट कितना छात्र है ये भी बताएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या था ये भी आपको बताएंगे, और डिफिकल्टी लेवल यानी कि किस टॉपिक किस सब्जेक्ट में कितना डिफिकल्टी लेवल था ये भी आपको बताएंगे, और सेफ अटेम्प्ट आपका क्या हो सकता है इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना, यानी कि आपका अटेम्प्ट क्या है, यानी कि सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए मैथ का पहले देख लेते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पर एनालिसिस बंद है, तो बिल्कुल एनालिसिस नहीं कराने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बताने वाले हैं किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया था। आपको यहाँ पर प्रश्न भी होगा कि हम यहाँ पर लिख दिए थे, यानी कि 6 से 7 अंक बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम थंबनेल भी दिखा देते हैं। थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार, यानी कि 6 से 7 अंक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, ठीक ना। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार हम मतलब कि पूरा गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं रेलवे द्वारा, ठीक ना। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज पहले क्वेश्चन देखते हैं, कितना किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बताएंगे एग्जाम का लेवल क्या था, पैटर्न क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए पहले मैथ का देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जीके और जीएस का, उसके बाद रीजनिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथ में आपका नंबर सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का जिक्र नहीं करने वाला है, ठीक ना। ये सब टॉपिक आपको जो 5 जून और 6 जून को एग्जाम दिया, ठीक ना, वो भी जानता होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा वही रिपीट करने वाले हैं कि इस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ यही बताने वाला है, ठीक ना। क्वेश्चन का एक भी जिक्र नहीं करने वाला, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में आपका नंबर सिस्टम है, तो इससे संख्या पद्धति 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा गया, इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। समानुपात और अनुपात यानी कि अनुपात और समानुपात से आपका यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। परसेंटेज से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपका यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था। औसत यानी कि एवरेज से आपका 4 से 5 यानी कि यहाँ ये तो बड़ा टॉपिक है, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो इससे 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से आपका यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आयु की बात करें तो आयु से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर HCF और LCM से 1 से 2 प्रश्न, और यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है, यानी कि आपका CI और SI यानी कि सेलिंग CI और SI यहाँ पर छूट गया है। तो इससे भी 2 से यानी कि 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ग्राफ से आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ग्राफ को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आगे पूछा जा सकता है। अगर पढ़ लिए हैं तो एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति से 1 से 2 प्रश्न ही पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका मैथ का पूरा सिलेबस, यानी कि इतना ही सिलेबस में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बाकी और भी 1-2 टॉपिक छूट गया होगा, बाकी उसे भी आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और पढ़ रहे हैं तब। अब जीके और जीएस का बात करते हैं, तो जीके और जीएस तो भैया आपके पास सबको रुला दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतिहास पहले हो जाएगा, ठीक ना। इतिहास से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। भूगोल से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। भूगोल से ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर भूगोल से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नदी नाला ये सब, ठीक ना।
ना। बाकी इतिहास से तो थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर पढ़े हैं तो अच्छे हैं, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना। अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है, ठीक ना। भूगोल से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। राजनीतिक शास्त्र यानी कि पोलोटी से आपका भैया सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि 2 से 3 मान लीजिए, ठीक ना। इसमें डाटा यानी कि डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर भी इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। अब बात करते हैं साइंस से, तो साइंस से बहुत ही कम प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। तीनों मिलाकर आपका 3 से 4 प्रश्न, किसी में तो 1 से 2 प्रश्न, किसी में 2 से 3 प्रश्न, यानी कि बहुत ही मिनिमम प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर करंट अफेयर में भैया अब की बार ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, 5 से 6 से 7 प्रश्न पूछ रहा है। इसका टॉपिक की बात करें तो सूचकांक हो गया, ठीक ना, डाटा हो गया, ठीक ना, यानी कि जो इकोनॉमिक्स में डाटा होता है वो पूछा जा रहा है। पद्मभूषण और इंटरनेशनल थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और विविधि यानी स्टैटिक्स जिसे आपका खेल रहता है, ठीक ना, पुरस्कार रहता है, ये सब आपका 5 से 6 प्रश्न पूछ रहा है। और यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर भी कंप्यूटर से भी आपका 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो कंप्यूटर को भी अच्छे से कर जाना, उसमें जो फुल फॉर्म होता है उसको देख लीजिएगा, और बाकी बेसिक जानकारी जो होता है कंप्यूटर का उसे देख लीजिएगा। आपका यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आराम से बन जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपका यहाँ पर आपका पजल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। सिटिंग अरेंजमेंट भैया 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी में तो 4 से 5 भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप जानते हैं तभी बनाइएगा, अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो इसे बाद में ही बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा खाने वाला है, ठीक ना। अगर कोई भी एक्सपर्ट भी छात्र होगा, अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाता है तो यहाँ पर आपका 2 से 3 मिनट लग ही जाता है, ठीक ना। कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर आप नॉर्मल है तो अब तो आपका 4 से 5 मिनट लगने वाला है, ठीक ना। क्योंकि थोड़ा सा डीप से पूछ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, तो 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसे भी बनाकर जाइएगा। बाकी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे भी आपको कर जाना, ठीक ना। पजल हो गया, उसके बाद एनालॉजी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। एनालॉजी में आपका एक्स दे देगा, ठीक ना, उसके बाद कुछ इस प्रकार रहेगा और यहाँ पर नंबर दिया रहेगा। उस सिंपल सा यहाँ पर पूछेगा कि एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसे भी आप कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर रीजनिंग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ग्रुप डी 2019 में जो वैकेंसी आया था, ठीक ना, उसका जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सा उसको देख लीजिएगा तो आपका आराम से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन का जिक्र नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं। बाकी जो अगर 5 जून और 6 जून को एग्जाम दिए होंगे तो इस टॉपिक को जानते होंगे, बाकी क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे। अगर क्वेश्चन बताएंगे तो रेलवे का नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। अब बताते हैं कि आपका यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 से 24 यानी कि एग्जाम पेपर लेवल कैसा था, ठीक ना। पेपर का लेवल कैसा था, अटेम्प्ट छात्रों ने कितना किया, अब्सेंट कितना छात्र है, तो अब्सेंट यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक ना। तो इस पर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक ना। आगे बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या था, डिफिकल्टी लेवल कितना था, उसके बाद बात करेंगे आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल 6 शिफ्ट एग्जाम हुआ है। 6 शिफ्ट के छात्रों से बात किए तो सभी छात्रों ने बताया है कि मॉडरेट लेवल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो मॉडरेट लेवल ही मान सकते हैं। आपका एग्जाम पेपर का लेवल कैसा है, तो मॉडरेट लेवल है, या ना तो इजी कर सकते हैं ना तो हार्ड कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन यानी कि आपका पूछा जा रहा है, पेपर मॉडरेट लेवल है। अटेम्प्ट की बात करें तो कई छात्रों से जैसा कि हम बात किए तो कई छात्रों ने बताया 78 किए हैं, 77 किए हैं, 65 किए हैं, 88 किए हैं, लास्ट 88 गया है। एक भी छात्र ऐसा नहीं मिला है जो 90 अटेम्प्ट किया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, यानी कोई भी 70 कर रहा है, 75 कर रहा है, 80 कर रहा है, 88 कर रहा है, इस प्रकार अटेम्प्ट कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर अटेम्प्ट आ रहा है। किसी भी छात्र का यहाँ पर 90 प्लस नहीं है। बाकी कोई छात्र होगा जो 100 अटेम्प्ट किया होगा, ठीक ना, 100 में 100 अटेम्प्ट किया होगा, तो उसका बात ही छोड़िए, ठीक ना, वो तो पहले ही फेल होने वाला, ठीक ना। एब्सेंट की बात करें तो जैसा
कि आप सबको यहाँ पर एब्सेंट थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एब्सेंट की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यानी कि 5 जून का एग्जाम समाप्त हुआ, ठीक ना, और 6 जून का एक अजमेर द्वारा यहाँ पर पेपर यानी कि कटिंग आया था, हिंदुस्तान का वो था, ठीक ना, दैनिक भास्कर का था, ठीक ना। तो वो वहाँ पर बताया, उसमें 50% यहाँ पर उपस्थिति दर्ज किया गया था, आप सभी को पता होगा। उस पर एक वीडियो भी बनाया है, अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। 35,000 छात्रों ने, यानी छात्रों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 17,000 ही छात्र एग्जाम देने गए थे, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर कंपटीशन लेवल जैसा कि पहले बता रहा था, सभी ये 600 में होगा, 700 में होगा, 700 पर एक छात्र होगा, तो अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक ना। यानी कि कंपटीशन लेवल बहुत ही कम होने वाला। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि PYQ लेवल नहीं आया, ठीक ना। PYQ लेवल सिर्फ मैथ और रीजनिंग है, ठीक ना, मैथ प्लस और रीजनिंग है। बाकी जीके और जीएस बिल्कुल PYQ लेवल नहीं है, ठीक ना। पहले आपका मैथ और रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग में तो PYQ लेवल है, लेकिन जीके और जीएस में, ठीक ना, जीके और जीएस में आपका PYQ लेवल नहीं है। जीके और जीएस में पहले यानी कि आपका साइंस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न रहता था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर करेंट अफेयर की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न पहले पूछा जाता था, लेकिन अब की बार देख सकते हैं 60 से 8 प्रश्न दे रहा है करेंट अफेयर से। किसी शिफ्ट में तो 9 से 10 भी प्रश्न दे रहा है करेंट अफेयर से, ठीक ना। तो हम यहाँ पर जीके और जीएस को नहीं कह सकते हैं कि आपका PYQ लेवल है, ठीक ना। यानी PYQ लेवल सिर्फ मैथ और रीजनिंग है, ठीक ना, मैथ और प्लस रीजनिंग ही PYQ लेवल है। बाकी यहाँ पर बात करें जीके और जीएस का, तो जीके और जीएस यहाँ पर PYQ लेवल बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। यानी कि जीके और जीएस को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल यानी कि आपका तो यहाँ पर जीके और जीएस में बात करें तो जीके और जीएस में जो क्वेश्चन जानते हैं वही आपका है, ठीक ना। बाकी डिफिकल्टी लेवल आपका मैथ प्लस रीजनिंग में होता है, ठीक ना। यानी कि मैथ और रीजनिंग में आपका कितना डिफिकल्टी लेवल था, तो मैथ में बात करें तो मैथ में 4 से 5 प्रश्न ऐसे था जो कैलकुलेशन था, ठीक ना, उसमें ज़्यादातर समय लग रहा था छात्रों का। उसके बाद रीजनिंग में बात करें तो वही सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और पजल हो गया, ठीक ना, ये सब में टाइम ज़्यादा लग रहा था। बाकी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक ना, ये सब हो गया। एनालॉजी में सबसे ज़्यादा यानी कि कुछ समय लग रहा था छात्रों ने, जैसा कि बताया, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। यानी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल यानी कि मैथ प्लस रीजनिंग में। बाकी जीके और जीएस में तो जो जानते हैं वही होगा, ठीक ना, वही बना सकते हैं। बाकी उसको अगर मतलब नहीं जानते तो उसको मत छोड़िए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है। बाकी मैथ और रीजनिंग में आप यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक ना, यानी कि इसमें ही समय लगता है। तो मैथ और रीजनिंग को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी जो पढ़े हैं उसको बार बार रिविजन कीजिए। सेफ अटेम्प्ट की बात करें, यानी सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो जैसा कि छात्रों से बात किए तो कई छात्र 65 कर रहा है, कोई 70 कर रहा है, कोई 88 कर रहा है, लेकिन एक भी छात्र ऐसा नहीं मिला है जो 90 पर हो, ठीक ना। 90 प्लस वाला एक भी छात्र नहीं मिला है। तो सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो आप अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, बाकी 1-2 घटा लीजिएगा। बाकी जितना आप जानते हैं, ठीक ना, सेफ अटेम्प्ट ये नहीं कर सकते, ठीक ना, जितना आप जानते हैं, ठीक ना, उतना क्वेश्चन आप मैक्सिमम बना कर आइए, ठीक ना। अगर आप 70 से प्लस बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक ना। इनके मिनिमम तो आपको 70 अटेम्प्ट करना ही है अगर UR कैटेगरी से है तब। अगर इससे कम करते हैं तो भैया आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए 70 अटेम्प्ट किसी भी प्रकार करना ही है, ठीक ना। ये नहीं कि आपको तुक्का लगा कर वैसे नहीं, ठीक ना। लेकिन जितना जानते हैं क्वेश्चन उसको बनाइए, ठीक ना, और 70 अटेम्प्ट आप कर आइए, ठीक ना। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आराम से 70 अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अगर OBC की बात करें तो OBC में वही 2-4 नंबर घटा लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम जितना जानते हैं आप क्वेश्चन, ठीक ना, 80 जानते हैं तो 80 अटेम्प्ट कीजिए, ठीक ना। जितना जानते हैं उतना अटेम्प्ट कीजिए, आप नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक ना। जिस पर आपको मान लीजिए एक भी तरस नहीं है, ठीक ना, यानी कि तुक्का मत लगाना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उस पर आपको उसको आपको लगाना ही नहीं है, ठीक ना। जो जानते हैं उसी को लगाना है। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी वीडियो के सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जैसा कि रेलवे का नियम था एनालिसिस बेन है, तो एनालिसिस हम नहीं कराए हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बताएं, ठीक ना। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने बोलेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 6 से 7 अंक बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए और एक बार देख लें मार्क्स जरूर बढ़ेगा। इस पर भी देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, ठीक ना। यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, ठीक ना।
तो कुछ इस प्रकार जानकारी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थंबनेल इसलिए बनाएं क्योंकि यहाँ पर देखिए दिखाने वाला दांत अलग होता है और खाने वाला दांत अलग होता है। जैसा कि ये दिखाने वाला है और ये खाने वाला है, तो इस पर हम वीडियो बनाएं, उसके बाद यहाँ पर थंबनेल वो लगाएं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं तो आपका मतलब कि यहाँ पर डाउट रहता है कि बताएगा या नहीं, ठीक ना। यानी कि ये मत सोचिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो यहाँ पर बताएगा ही, ठीक ना। वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं ताकि यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर लिखे हैं 6 से 7 नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा दिए हैं, यानी कि बढ़ सकता भी है और घट सकता भी है, ठीक ना। यानी कि इतना बढ़ भी सकता है तो इतना घट भी सकता है, इसलिए इस वीडियो को जिम्मेदारी से देखें, ठीक ना। कुछ इस प्रकार की जानकारी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एनालिसिस बैन है तो एनालिसिस का पूरा ध्यान रखें और आपका क्वेश्चन एक भी बताने का प्रयास नहीं किए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। रेलवे की पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।